डियर स्टूडेंट्स, अब हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये आपके लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले मान ले हुए माना प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक x है। पहला धनात्मक विषम पूर्णांक आप x मान ले रहे हैं। अब ये बोल रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो पहला अगर x है तो अगला जो विषम पूर्णांक होगा वो x + 2 होगा, क्योंकि हर दो संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक विषम संख्या में मान लो मैंने 5 ली है, तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने मुझे तो क्या आएगा 7, अगली कौन सी होगी 9, फिर क्या आएगी 11। तो हर बार हमें 2 जोड़ना पड़ेगा अगली संख्या लाने के लिए। इसलिए जब भी यहाँ सम या विषम आ जावे तो आप पूर्णांक जब माने तो पहली संख्या यदि आप x मानते तो अगली संख्या हमेशा x + 2 होगी। चाहे सम हो तो भी ऐसे ही करना, विषम हो तो भी ऐसा आप कर upसकते हैं। तो प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक अगर x है तो द्वितीय क्रमागत विषम पूर्णांक जो है वो x + 2 होगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। इनके वर्गों का योग, x का जब वर्ग करोगे तो ये बनेगा x² और x + 2 का वर्ग ये x + 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों वर्गों का योग बराबर कितना है 290 है। ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है। अब क्या करें, ये स्टेप बना में x² यूँ ही, ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ a + b का होल स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है, a² + 2ab + b²। तो देखो ये x + 2 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, a² मतलब x² प्लस 2ab, तो 2 × a का मान × b का मान, ये हो गया 2ab प्लस b² b मतलब 2 का स्क्वायर बराबर में 290 लिख देंगे हम। अब ध्यान दें ये x² जोड़कर मैं लिखता हूँ 2x² प्लस ये वाला प्लस, इन तीनों गुणा कर लो, 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस 290 को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये आ गया -290 इक्वल में आ गया 0। अब ध्यान दें ये 2x² प्लस 4x, 4 में से 290 माइनस कर लो, नहीं होते 290 से 4 घटाओ तो बचेंगे -286 बराबर 0। इससे घटाया ये बच्चा ज़्यादा माइनस, इससे माइनस कर दिया। अब क्या करें, इन तीनों में आप देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन निकाल ले हैं। x² है गया, 2 का इसमें भाग दोगे 2x, 2 का भाग इसमें देंगे तो 1, 4 और 3, 2 का भाग दिया इसमें, 2 × 2, 2 × 4 8, 2 × 3 है बराबर में 0। अब ये जो × में 2 है वो इसके अपोन में आ जाएंगे, तो 0 के अपोन 2 आएंगे तो 0 बन जाएगा। इस प्रकार ये × में 2 है तो वो 2 इसके अपोन में देंगे, तो 0/2 का मतलब 0 ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ 0 ही लिख रहा हूँ। अब ध्यान दें, अब ये एक सिंपल त्रिपद हो गया। अब आप चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से करें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से करें, चाहे शीघ्राचार्य सूत्र से इसे करें, ये आपकी इच्छा है। 3 विधियों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो टुकड़ों से मैं बता देता हूँ इसको कि पहले पद को आप अंतिम पद से गुणा करो। गुणा करने पर चाहिए आपको 143x² 143x² गुणा करने पर। अब इसके बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करें तो इतना आ जावे, जोड़े घटाएं तो 2 आ जावे। तो 143 जो है
उसके टुकड़े होंगे 11 और 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, यानी गुणा करने पर आगे देखो 143, वो 13 में से 11 घटाओगे 2 भी आ जाएंगे। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 13x माइनस 11x, 2x की जगह क्या लिखा मैंने 13x माइनस 11x, और इसको उतार लो ऐसे ही। अब कॉमन ले आओ, दो दो के जोड़े बनाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है तो x कॉमन है, x से इसको भाग दिया x प्लस x कर गया 13 माइनस 11 का भाग दोनों में जाए इसलिए 11 कॉमन, 11 का भाग दिया 11 11 कट गया x माइनस माइनस प्लस 11 का इसे भाग दोगे 13 बार जाएगा, ये दोनों मैच कर रहा है x प्लस 13, ये लिख दिया मैंने x प्लस 13, और बाहर है x माइनस 11, x माइनस 11 बराबर 0, इसके बराबर 0 लिख दो, इसके बराबर भी 0 लिख दो, x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0, इसको उधर भेजोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 13, माइनस रहते जाते ही प्लस कर जाएंगे, ये प्लस 11। अब आप ध्यान दें x का मान ये भी है, पर हमें जो पूर्णांक लेना वो धनात्मक लेना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए धनात्मक पूर्णांक ये है, इसलिए हमारा आंसर क्या लगेगा 11। तो प्रथम विषम पूर्णांक जो है वो क्या है 11, और अगला जो क्रमागत है द्वितीय विषम पूर्णांक, तो 11 प्लस 2 अर्थात 13, तो ये दोनों आपकी फाइनल आंसर कहलाएंगे 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले में क्या लिखा, दो संख्याएं और वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग, ये लाइन महत्वपूर्ण ध्यान दें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो आप बड़ी संख्या को x मान लो, माना बड़ी संख्या x है, ध्यान दें आप, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना यानी इस संख्या का 4 गुना होता है 4x, तो ये क्या चीज़ है, ये है छोटी संख्या का वर्ग, तो इसका क्या लिख दो आप, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो है 4x। अब फर्स्ट लाइन देखो आप, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दो संख्या में बड़ी संख्या ये है x और इसका वर्ग x स्क्वायर, तो हम इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे कि भाई बड़ी संख्या तो x है और इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और छोटी संख्या का वर्ग डायरेक्ट 4x दे रखा है, यानी कि स्क्वायर करके ही ये दे रखा है, ये तो है बड़ी संख्या का वर्ग, ये है छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान दें। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, अंतर मतलब होता है माइनस, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 है, किसका, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, ये वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग कंप्लीट 4x ही है, इसके स्क्वायर और लगाने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग इन दोनों का अंतर कितना है 45 है, ये फर्स्ट लाइन दे रखा आपको। तो इस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये जम चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करें, इस 45 को आप इधर ले आ रहे हैं, पक्षांतरण कर ले रहे हैं, ये दे जाएगा तो माइनस का 45 बराबर 0। अब ये सामान्य त्रिपद हो चुका है, आप चाहे टुकड़े करके सोल्व कर लो, आप चाहे पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, आप चाहे सूत्र से सीधे अच्छा सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब 3 विधियों से आप इसको हल कर सकते हैं। आसान विधि क्या है, तो टुकड़े करके कर लो आप, -45 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बनेगा -45 x स्क्वायर, ये बीच वाली संख्या के इसे 2 टुकड़े करो, गुणा करने पर ये आ जावे, जोड़े घटावे तो ये आ जावे,
तो आपको बताना चाहिए 9 इंटू 5 होते हैं 45। 9 में से 5 घटाओगे तो 4 देंगे। तो इसको ऐसे लिख दो। यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की होगी, तो माइनस के 9 अक्स और प्लस के लेंगे हम 5 अक्स। माइनस 9 अक्स से प्लस के 5 अक्स घटाओगे तो माइनस के 4 अक्स बचेंगे, ध्यान दें। फिर इसको उतार लो आगे, ऐसे कैसे। अब ग्रुप बनाओ दो के, इन दोनों में अक्स कॉमन, तो यहाँ गया अक्स, अक्स अक्स कट जाएगा 9। यहाँ 5 कॉमन है, 5 का भाग दिया, 5 5 कट गया, अक्स बच गया। 5 9 45 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मैच करना चाहिए। मैच करो, देखो आप एक्स माइनस 9 और ये बाहर है एक्स प्लस 5 बराबर में 0। अब इसके इक्वल भी 0 है, इसके इक्वल भी 0 लिख दो। एक्स माइनस 9 इक्वल 0, एक्स प्लस 5 इक्वल 0। इसको इधर भेज दोगे तो यह आ जाएगा प्लस के 9, इसको इधर भेज दोगे तो यह आ जाएगा माइनस के 5। इन दोनों में धनात्मक संख्या 9 है, इसलिए मैं एक्स की वैल्यू 9 ले रहा हूँ। एक्स मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आएगी आपके 9। अब मुझे छोटी संख्या भी प्राप्त करनी है, तो क्या लिखा हुआ, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो है 4x। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो है 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान, एक्स का मान 9 है, तो ये आ गया 4 नाम 36। अब छोटी संख्या का वर्ग दे रखा ये है, तो छोटी संख्या में प्राप्त करनी है तो इसके लगा दो रूट, और 36 रूट कितना होता है 6, तो छोटी संख्या आपके आ गई 6। तो आप कहाँ से हो गया 9 व 6। क्वेश्चन नंबर 5, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो इसके लिए क्या करना है, 2 संख्या है, एक बड़ी एक छोटी। तो मान लेवे कि बड़ी संख्या जो है वो अक्स है। अब बड़ी संख्या अक्स क्यों मानी, तो यहाँ ध्यान दें आप, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ी संख्या अक्स है। अब आप देखो 16 को 2 भागों में बांटना है, ये 16 है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो एक तो होगा बड़ा भाग, एक होगा छोटा भाग। तो बड़ा भाग मैंने मान लिया x, तो छोटा भाग क्या होगा 16 माइनस एक्स। ध्यान दे 16 को 2 भागों में बांटना है, बड़े भाग को यदि आपने x मान लिया है तो 16 में से बड़ा भाग माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो छोटा भाग बचेगा, और छोटे को यदि x मानोगे तो बड़ा हो जाएगा 16 माइनस एक्स। एक ही बात आप कैसे मान सकते हो, तो माना बड़ी संख्या या बड़ा भाग जो है वो है x है, तो छोटी संख्या या छोटा भाग क्या होगा, छोटी संख्या जो है 16 माइनस एक्स। अब लैंग्वेज पढ़ो, 16 को 2 भागों में बांटो, ये बांट दिया मैंने। इस प्रकार बांटो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ये बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग, इसका वर्ग मतलब ये, इसका 2 गुना मतलब ये, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना मतलब 2 एक्स स्क्वायर। छोटे भाग के वर्ग, अब छोटा भाग है 16 माइनस एक्स, ये छोटा भाग, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर लगा दो, तो छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक या कम कभी भी लिखा हुआ है, समझ जाओ कि वो इन दोनों का अंतर है। अधिक या कम या लिखा आ रहा है, समझ लो कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या है 164 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 164। अब सॉल्व करना है, तो देखो ये तो ऐसे रहेगा, ये बना देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से जो सॉल्व करेंगे हम, अब यहाँ माइनस लगा होने की वजह से इसको ब्रैकेट में रखना, a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, ये a है b है, प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे चल रहा बराबर
164 2x² माइनस 16 का स्क्वायर कर लो आप पहले 256 ये माइनस 16 दूनी 32x और ये ऐसे। तो अब स्टेप बढ़ाओ आगे, ये 2x², ब्रैकेट खोलेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, मतलब बार माइनस है इसलिए इन तीनों के चिन्ह बदल रहे हैं। अब ध्यान दो, 2x² में से 1x² घटा दोगे तो आपको बच जाएगा 1x²। फिर इसको लिख दो 32x को बिल्कुल बीच में, फिर लिखो -256, 164 इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या, और इधर है क्या 0। अब इन दोनों को आप जोड़ लें कि दोनों माइनस किए तो दोनों जुड़ जाएगी, x² प्लस 32x, इनको जोड़े आप 6 4 10 की 0 1 7 5 12 1, ये आ गया 420। दोनों ही माइनस के तो जुड़कर -420 हो गई है। अब आप इसको त्रिपद से, पूर्ण वर्ग विधि से या सिद्धाचार्य विधि से सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं टुकड़े यानी गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करो, तो गुणा करने पर चाहिए 420x², गुणा करने पर चाहिए 420x²। तो ऐसी दो संख्या सोचो जो गुणा करने पर 420x² आ रही हो और जोड़े घटाएं तो आ जावे 32। तो इस तरह के टुकड़े क्या होंगे, तो ये हो गया आगे 42 × 10, 420 भी हो रहे हैं और 42 से 10 घटाएंगे तो 32 भी आ जाएंगे। तो ये आ गया 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल 0। अब जोड़े बनाओ, इन दोनों में x कॉमन, ये x निकाल लिया, x से इसको भाग दिया, x से x कट गया 42, माइनस ऐसे माइनस आ गया, इन दोनों में 10 कट गया x, माइनस माइनस प्लस 10 से 10 कट गया तो 42। अब क्या करना है, ये दोनों मैच कर रहा है तो x प्लस 42, एक तो आपका हो गया x प्लस 42 और एक हो गया आपका x माइनस 10 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर 0 लिख दो। इस 42 में उधर भेज दूंगा तो क्या जाएगा माइनस के 42 और -10 को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा प्लस का 10। अब हमारे पास दो उत्तर आ गए, पर ये ऋणात्मक उत्तर से छोड़ दो तो आपका आंसर क्या हो गया 10। तो x का मान 10 है, मतलब बड़ी संख्या आपके 10 आ गई है, बड़ी संख्या 10। अब छोटी संख्या निकालनी है तो 16 में से 10 घटा दो अर्थात 6। ये बड़ी ये छोटी, इन दोनों का योग 16 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर। तो अब हमारे 3.4 जो है वो समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के और अभ्यास के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।